हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A-B के अंदर जो एसएससी साइंटिफिक रिसर्च के लिए वेटेड डिडक्शन की बात करता है उसके ऊपर है। प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी की ई बेंच के सामने एक लिमिटेड इशू ये सामने था कि यदि एसएससी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो एसएससी को सर्टिफिकेट लेना होता है कि एसएससी ने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया है, यदि वो सर्टिफिकेट लेता है और उस सर्टिफिकेट पे कोई एक अप्रूवल की डेट होती है या उस अप्रूवल के अंदर कोई पीरियड स्पेसिफाई होता है कि ये अप्रूवल इस डेट से इस डेट तक एप्लीकेबल है, तो क्या ऐसे केसेस में एसएससी को जो खर्चों की डिडक्शन मिलेगी, वेटेड डिडक्शन मिलेगी, वो डेट ऑफ अप्रूवल से मिलेगी या डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से मिलेगी। यही इशू प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी की ई बेंच ने अपने केस कैशा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। प्रेजेंट केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने साइंटिफिक रिसर्च पर काफी खर्चा किया और जो एसएससी का असेसमेंट ईयर था वो असेसमेंट ईयर 2020-21 था। प्रेजेंट केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एसएससी को अप्रूवल दिया और ये अप्रूवल फॉर्म नंबर 3CM के अंदर एसएससी को मिला और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। जब एसएससी को ये अप्रूवल फॉर्म 3CM फॉर्म के अंदर मिला तो उस अप्रूवल के अंदर जो अप्रूवल की डेट थी वो 23 अक्टूबर 2020 थी और जो पीरियड स्पेसिफाई था वो 25 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 था। एसएससी ने जो अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था वो 26 दिसंबर 2019 को किया था। असेसिंग ऑफिसर का ऐसा मानना था कि क्योंकि एसएससी को जो अप्रूवल मिला है वो 23 अक्टूबर 2020 से मिला है, इसलिए उस डेट से जो भी खर्चे हैं वो खर्चे वेटेड डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं और इवन असेसिंग ऑफिसर ने उस डेट से पहले के जो साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे थे जो कि कैपिटल नेचर के थे उनको भी डिसअलाउ किया, ये कहते हुए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के एक्सपेंसेस हैं और जो अप्रूवल डेट से पहले के रेवेन्यू के खर्चे थे उन खर्चों को भी असेसिंग ऑफिसर ने वेटेड डिडक्शन नहीं दी। जब एसएससी ने इस मैटर का सीआईटी अपील में अपील किया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी को फॉर्म 3CM के अंदर अप्रूवल दिया गया है उस अप्रूवल के अंदर जो पीरियड कंसीडर किया गया है वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से किया गया है जिस डेट के अंदर एप्लीकेशन की गई। सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB के ऑब्जेक्ट को देखते हुए ना तो डेट ऑफ अप्रूवल महत्वपूर्ण है ना कट ऑफ डेट महत्वपूर्ण है। जो एसएससी के लिए वेटेड डिडक्शन के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के पास वैलिड अप्रूवल है जो कि प्रेजेंट केस में एसएससी को फॉर्म 3CM के अंदर मिला। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज किसी भी असेसिंग अथॉरिटी के माइंड में आ सकती है कि अप्रूवल डेट से ही एसएससी को वो बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ये केस बिल्कुल इस चीज की तरफ लेकर के जाता है कि जब एसएससी ने अप्लाई किया है तो उससे जो फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है उससे एसएससी को सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB का वेटेड डिडक्शन का बेनिफिट मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कैशा
लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 123 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ई बेंच ने 24 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।